चुनाव तो भैया अब ये मोदी जीतेगा जब। हाँ, अब वहाँ पे ये क्या है, ये गधेड़े गए हैं, ये कौन है, गुंडा है, बदमाश हैं। 90 बदमाश बना दो और 10 तुम अपने ही घर के बना लो। गुंडे बदमाशों को नेता भी बना लो, जज भी बना लो, पुलिस भी बना लो, साहब भी बना लो, अपने घर के ही सब बना लो। सारा कुनबा जैसे यूपी में कर रखा था मुलायम सिंह ने, ऐसे ही अब ममता ने कर रखा। महिलाओं का क्या सम्मान करती हैं, क्या सम्मान है वहाँ पे महिलाओं का बताओ। हिंदुओं को निकाल के मारते हैं, हिंदुओं की लड़कियों का कोई सम्मान नहीं, कोई बेटे का सम्मान नहीं, कोई बेटी का सम्मान नहीं। वहाँ हिंदू को बताओ क्या है, डर डर के जीते हैं बेचारे, निकलते भी नहीं हैं 7 बजे के बाद घर से। मुसलमान खुद कहते हैं कि वहाँ पे 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना। बेटी क्या काम नहीं कर सकती, दीदी खुद एक बेटी है, तो उसको खुद सोचना चाहिए। हमें अपनी जनता को क्यों मना करूँ कि 7 बजे के बाद ना निकले। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव तो पूरा हो चुका है, अब नतीजे का इंतज़ार है। अब नतीजों में कौन सी पार्टी विजयी होगी, किसके माथे पर तिलक लगेगा, ये तो 4 मई को हम आपको ज़रूर खबर बताएंगे सौगंध टीवी पर। लेकिन फिलहाल जनता के बीच क्या माहौल है, जनता किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रही थी अब तक, और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं। क्या इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान रहा। मेरे साथ एक बाबा जी हैं, बाबा जी का नाम जानना चाहता हूँ मैं। भूरानाथ जोगी। भूरानाथ जोगी, हाँ जी। सर क्या कहेंगे बाबा जी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ लिया। हमने देखा वहाँ पर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को बंदी बनाया गया, रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ा गया। कैसा रहा चुनाव तो भैया अब ये मोदी जीतेगा जब। हाँ, अब वहाँ पे ये क्या है, ये गधेड़े गए हैं, ये कौन है, गुंडा है, बदमाश हैं। अब ये ममता मैंने जी क्या बना रही है इनको, किसी को गुंडा बना रही है, किसी को बदमाश, किसी को लुटेरा। अब कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई बड़ा साहब बनेगा, जज बनेगा। राज में कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई डॉक्टर नहीं बन पाया। बताओ कौन बनाए, कहाँ बनाए, आज तक बन ही नहीं पाया। अब बनाए तो अब बनाए तो ऐसे बनाए, अब 100 में 10 बन जाए तो वो बनना नहीं है। अब 90 बदमाश बना दो और 10 तुम अपने ही घर के बना लो। गुंडे बदमाशों को नेता भी बना लो, जज भी बना लो, पुलिस भी बना लो, साहब भी बना लो, अपने घर के ही सब बना लो। सारा कुनबा जैसे यूपी में कर रखा था मुलायम सिंह ने, ऐसे ही अब ममता ने कर रखा है। लेकिन ममता बनर्जी तो अपने आप में सबसे ईमानदार नेत्री रही हैं। पश्चिम बंगाल को वो ऊंचाइयों पर ले गई हैं जो कभी सपने में मैं नहीं सोच सकता था। बंगाल अब जाली वोट डाल के लोगों को घुसेड़ के ज़्यादा अपने लोग करके वोट जीत लें तो। महिलाओं का इतना सम्मान करती हैं ममता बनर्जी। महिलाओं का क्या सम्मान करती हैं, क्या सम्मान है वहाँ पे महिलाओं का बताओ। हिंदुओं को निकाल के मारते हैं, हिंदुओं की लड़कियों का कोई सम्मान नहीं, कोई बेटे का सम्मान नहीं, कोई बेटी का सम्मान नहीं। वहाँ अपने का सम्मान है। अच्छा, वहाँ हिंदू को बताओ क्या है, डर डर के जीते हैं बेचारे, निकलते भी नहीं हैं 7 बजे के बाद घर से। मुसलमान खुद कहते हैं कि वहाँ पे 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना बेटी, तो फिर वहाँ निकलना क्यों नहीं है, 7 बजे के बाद क्यों नहीं निकलना है। फिर दीदी कहती है कि 7 बजे के बाद निकली क्यों, कोई दुर्घटना हो जाती है तो। अब बहन बेटी है, लड़कियों से क्या, लड़की लड़कों से कम है, क्या काम नहीं कर सकती लड़की बेटी। कोई शक नहीं है, हमारा देश की महिलाएं किसी से कोई कम नहीं है। बेटी क्या काम नहीं कर सकती, दीदी खुद एक बेटी है, तो उसको खुद सोचना चाहिए। हमें अपनी जनता को क्यों मना करूँ कि 7 बजे के बाद ना निकले। वहाँ तो होना चाहिए जैसा लड़का है जैसा लड़की है। फिर तुम बाद में बोलते थे वो आप 7 बजे के बाद में क्यों लेती, बच्चों से गलती हो गई, कि फलाना हो गया, कि ढिमका हो गया, ऐसा क्यों कहते हो। अच्छा, क्या कहेंगे, जीत किनकी होनी चाहिए। जीत मोदी की होनी चाहिए, मोदी जी की होनी चाहिए। मोदी जी हार गए तो क्या करेंगे आप। हारेंगे तो दोबारा लड़ेंगे। अच्छा, और वैसे तो हारते नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अब तो 4 दिन भी नहीं है। आज तक पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाए मोदी जी। अब बनाएंगे भैया, अब लोग बदल रहे हैं, चीज देख रहे हैं। इससे पहले तक सोए हुए थे लोग। और क्या, देख लो 14 के बाद, जिस 14 के बाद देखो हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की है। उससे पहले 70 साल पहले हमारा मुल्क कहाँ था और अब कहाँ है, आप खुद देखो। मोदी के पैरों में हर नेता गिरता है बड़ा, क्यों गिरता है, क्यों नमस्कार करता है उसको, क्यों सलाम करता है उसको। पहले तो कोई नहीं करता था। मोदी जी की मोदी जी से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। मोदी जी से ऊपर इस देश में मोदी राम है, जोगी हनुमान है। अच्छा, हनुमान है और राम जी है। नशे में तो नहीं है आप। अरे नशे बाबा जी हैं आप, बाबा जी हैं तो काम तो राम। किसी भी इंसान को आप भगवान का रूप थोड़ी दे सकते हैं। आप बोलिए कि अच्छे प्रधानमंत्री है, मैं सम्मान करता हूँ। राजा का काम क्या होता है, राजा राम भी तो राजा थे।
राम भी तो राजा थे। श्री राम भगवान थे, प्रजा को- मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं किसी नेता को भगवान कैसे मान लूं? आप नेता समझिएगा, नहीं आप है। बहुत विद्वान नेता व्यक्ति हैं। भगवान नहीं है, हम बता रहे हैं हाँ। जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए ना, काम अच्छा है। हाँ वो काम कर रहे हैं, वो जैसे राम जी भगवान काम मैं कैसे करते, मान लूं? जैसे राम जी काम करते, जैसे हनुमान जी काम करते, वो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। देखो उनकी योजना में बेटियां बची हैं, नहीं तो पहले बेटियां को घर में ही मार देते थे। अब बेटियां हमारी कितनी कितनी बड़ी बड़ी पदवी पे आ रही हैं। बिल्कुल सम्मान है सर आपकी बातों का, लेकिन भगवान मानना जायज है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं भगवान तो नहीं है तो इंसान है। हाँ, यही है तो इंसान है, लेकिन इंसान है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा ये आपका है, फर्क काम कर रहा है। चलिए शुक्रिया। देखिए आजकल के इस देश में लगातार अगर किसी नेता को आप भगवान मानते हैं, मैं इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो भगवान हैं वो बहुत पूजनीय हैं, बहुत सम्मानजनक हैं। उनको हम किसी आम व्यक्ति से ना जोड़ा जाए। अब मेरे साथ बाबा जी हैं, इनका पूरा सम्मान है, लेकिन अगर मैं इनको महादेव बोलने लगूं, मैं इनको कृष्ण बोलने लगूं, तो आम इंसान की तुलना भगवान से हम नहीं कर सकते। इस बात को भी समझने की जरूरत जो है। काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो काम नहीं करेगा उसको राक्षस भी कहा जाएगा। राजनीति अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है। इन लोगों को राजनीति में मिक्स नहीं करना चाहिए। राजनीति में नहीं, फिलहाल हम जनता की राय, हाँ, जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, जो काम कर रहा है देवता स्वरूप काम कर रहे ठीक है, हैं, ठीक है। वो बोला है हमने, आप वो कहिए नहीं ना। बोला है, वो नहीं बोला कि वो देखिए जनता की राय लेने के लिए आए थे कि हम जनता किस तरीके से देख रही है चुनावों को, क्या माहौल है। बाबा जी थे, बाबा जी ने कुछ बातें बताई कि किस तरीके का माहौल रहा पश्चिम बंगाल में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।